स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फार्माकोथेरेपेटिक चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होता है, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है। भारत सरकार के फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट के अनुसार स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्रिटिकल रोल प्ले करता है एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। इससे मरीजों को क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है। साथ ही भारत सरकार ये ध्यान रखती है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की टास्क फोर्स की दिक्कत ना हो, और जो टास्क फोर्स हो वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को हमेशा आगे रखते हुए क्लिनिकल गाइडलाइन और इम्प्लीमेशन टूल का इस्तेमाल हो सके, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को क्लिनिकल गाइडलाइन भी बोला जाता है और क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। इसमें बेहतर प्लानिंग के ज़रिए और बेहतर कॉस्टिंग के ज़रिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिससे मॉनिटर होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसमें ऑथराइज प्रोसीडिंग होती है, जो कि पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा लोगों तक उसकी बेनिफिट पहुंचाई जाती है। इन सभी के साथ साथ इनमें क्वालिटी कंट्रोल होता है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, और साथ ही साथ किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें फंक्शंस और उसके मैनेजर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में कितने स्टेप्स होते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कुल 10 स्टेप्स होते हैं। आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। पहला सेक्शन फॉर्मलाइज है, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप्स में क्लिनिकल एक्सपर्ट कंसिक्यूट करते हैं कि किस तरह से इसके गाइडलाइन तैयार की जाए। दूसरे स्टेप्स में टॉपिक और डिजीज़ के कंडीशन को सेलेक्ट किया जाता है। तीसरे स्टेप में स्कोप और हेल्थ क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है। चौथे स्टेप में सर्च किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है और फिल्टर किया जाता है जो भी स्कोप और हेल्थ क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। उसके बाद वाला सेक्शन एक्सप्लोर है। इसमें पाँचवें और छठे स्टेप्स में यह बताया जाता है कि जो भी क्वेश्चन सर्च किया गया है उसे किस तरह से गाइडलाइन करके क्वालिटी के द्वारा और साथ ही साथ उसके किस तरह से रिकमेंडेशन के द्वारा हेल्थ क्वेश्चन को इम्प्रूव किया जाए और उसके आंसर प्राप्त किए जाए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं उनमें जो अच्छा करता है उसे रिवार्ड दिया जाता है, उसे अडॉप्ट किया जाता है, और साथ ही साथ उसे असेसमेंट के तौर पर क्वालिटी ऑफ एविडेंस के तौर पर देखा जाता है कि इसे किस तरह से बेटर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किए जा सके। आठवें स्टेप में सभी तरह के रिकमेंडेशन को कंपाइल कर दिया जाता है। नौवें स्टेप में हार्मोनाइजेशन और क्वालिटी एश्योरेंस को इंटरनल रिव्यू किया जाता है, और 10वें स्टेप में एक्सटर्नल रिव्यू के द्वारा प्रोजेक्ट को सबमिशन के लिए भेज दिया जाता है।